नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज राज तिलक में 4 बड़ी खबरों से धमाका करेंगे। पहली खबर में बताएंगे कि कैसे ईडी का डंडा चलते ही गहलोत रो पड़े हैं। अगली खबर में बात पीएम मोदी से पंगा लेकर फंसी प्रियंका गांधी की करेंगे और बताएंगे कि हिंदुत्व कार्ड कैसे गहलोत को ले डूबा है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन, सीएम गहलोत के बेटे को हाजिर होने का समन, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर छापे। मोदी के खिलाफ बोलकर मुसीबत में फंसी प्रियंका गांधी, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, की कार्रवाई की मांग। चुनाव प्रचार के दौरान फूट फूट कर रोई कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी का तंज, कहा रोने से जीत मिलती तो 2 बार हारती नहीं। मुस्लिम कांग्रेस नेता ने खेला हिंदुत्व कार्ड, बोली हमारी रगों में श्री राम और कृष्ण का खून, बीजेपी ने बताया सियासी ड्रामा। खबरों की शुरुआत ईडी के धमाकेदार एक्शन के साथ। ईडी ने राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमारी कर कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस बार रडार पर सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आ गए हैं, जिन्हें 27 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया। मामला शेल कंपनी में काले धन को ठिकाने लगाने से जुड़ा हुआ है। ईडी को की गई शिकायत में कहा गया है कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित शिवनार होल्डिंग्स नाम की कंपनी से अवैध धन को ठिकाने लगाया था। इस कंपनी पर एक शेल कंपनी होने का संदेह है। इसी सिलसिले में ईडी ने वैभव गहलोत पर शिकंजा कसा है। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुंडला के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ओम प्रकाश के पेट्रोल पंप पर ईडी ने धावा बोला और एक एक पेपर को खंगाला। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं पर यह कार्रवाई पेपर लीक मामले में की गई है। ईडी का आरोप है कि आरोपियों ने एक दूसरे की मिलीभगत से आरपीएससी के प्रश्न पत्र को लीक किया, परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को रिश्वत लेके प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। इसके बदले में हर एक उम्मीदवार से 8 से 10 लाख रुपए लिए गए थे और नेताओं तक इन पैसों का बंदर बाट हुआ। खैर, गिरफ्तार आरोपी सारा काला राज खोल चुके हैं, जिससे डोटासरा के साथ साथ गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। वही वजह है कि ईडी के राजस्थान पहुंचते ही गहलोत बौखला उठे हैं। ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता दिया। ईडी की इस कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया। गहलोत कह रहे हैं कि ईडी पाकिस्तान के टिंडी दल की तरह है। गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ छापा मायने रखता है। पूरे देश में ईडी ने आतंक मचा रखा है। गहलोत की घबराहट साफ बता रही है कि दाल में कुछ काला है और जिस तरह चुनाव से पहले कांग्रेसियों के घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे तो कांग्रेस का खेल खराब होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी ईडी वैभव से पूछताछ के दौरान और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वैभव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गहलोत को भी जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगली धमाकेदार खबर प्रियंका गांधी पर है, जो पीएम मोदी के खिलाफ झूठ बोलकर बुरी फंस गई। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी ने प्रियंका पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान झूठे दावे करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की निजी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी नेता अनिल बलूनी और ओम पाठक सहित बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की निर्वाचन आयोग को एक शिकायत सौंपी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रियंका ने 20 अक्टूबर को दौसा में एक जनसभा में कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक मंदिर में दिए गए दान का एक लिफाफा खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपए थे। बीजेपी जनता को लिफाफे दिखाती है, लेकिन चुनाव के बाद उनमें कुछ नहीं मिलता। प्रियंका के इसी झूठ के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी शामिल किया। मेघवाल और हरदीप पुरी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका वाड्रा ने मौजूद कानूनों के मुताबिक अपराध किया है। क्या प्रियंका गांधी कानून से ऊपर हैं? क्या वो किसी कानून में विश्वास करती हैं? वो झूठ फैलाने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग से जल्द प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है।
जिससे राजस्थान में प्रियंका गांधी बुरी तरह फंस सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उनके झूठ के खिलाफ मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। वहीं मेघवाल ने कहा कि मोदी के दान से संबंधित दावा झूठ निकला है, जिसे मीडिया ने भी प्रमुखता से दी थी। बावजूद उसके भी कांग्रेस इस तरह के झूठ फैलाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कांग्रेस को अब एक बड़ा झटका लग सकता है। अगली खबर कांग्रेस की नौटंकीबाज प्रत्याशी पर, जो चुनावी सभा में रो रो कर लोगों से वोट मांग रही है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा भावुक हो गई और तेज तेज रोने लगी, जिससे वो अपनी चुनावी रैली में भाषण तक नहीं दे पाई। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा का रोते हुए वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सराफ ने तंज कसते हुए कहा कि रोने से वोट मिलते तो वो पहले ही जीत जाती। कालीचरण सराफ ने कहा कि पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति सोमेंद्र शर्मा उनके सामने चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। अर्चना शर्मा खुद 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों बार चुनाव हार गई। साथ ही सराफ ने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर राजनीति करती है और विकास के चलते ही बीजेपी फिर से प्रचंड जीत दर्ज करेगी। वहीं मालवीय नगर सीट पर तो वैसे ही कांग्रेस में विवाद चल रहा है। कांग्रेस के दूसरे नेता इस सीट पर टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। दिल्ली आलाकमान के पास तक धरने पर दे दिया, लेकिन आखिर में पार्टी ने अर्चना शर्मा को ही टिकट दिया, जबकि अर्चना शर्मा 2 बार से कांग्रेस के टिकट पर हारती आ रही है। वहीं हाल ही में अर्चना शर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेता राजीव अरोड़ा पर आरोप लगाए थे। बिना नाम लिए कहा था कि कुछ नेता दूसरी पार्टी से 40 करोड़ की डील कर रहे हैं। अर्चना के इस आरोपों से कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया था, जिसके पार्टी ने राजीव अरोड़ा को टिकट ही नहीं दिया, जिसके बाद से मालवीय नगर सीट से कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के हिंदुत्व कार्ड की। चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेताओं के नए नए दावपेच दिखने को मिल रहे हैं। खुद को राम और कृष्ण का वंशज बताने वाली मुस्लिम विधायक सफिया खान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस दौरान विधायक सफिया खान ने फिर से खुद को राम और कृष्ण के वंशज होने के बयान देकर राजनीति में धमाका कर दिया है। विधायक सफिया खान ने इस बयान ने आगामी विधानसभा चुनाव के चलते एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। वहीं लोग सफिया खान के बयान को चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी विधायक सफिया जुबैर खान खुद को राम और कृष्ण का वंशज बता चुकी है। उन्होंने ये बयान विधानसभा में दिया। इस बयान की गूंज के बाद विधानसभा में मौजूदा विधायकों ने भी उनका स्वागत करते हुए मेज थपथपाई। इस दौरान विधायक ने कहा कि मेवात में बसने वाले मेव समाज राम और कृष्ण के वंशज है। मेव समाज के लोग अलवर, भरतपुर, नूह और कुछ मथुरा में बसते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब हमारा इतिहास निकलवाया तो पता चला कि हम श्री राम और कृष्ण के वंशज हैं। भले ही हमारा धर्म परिवर्तन हो गया है, लेकिन हमारा खून तो श्री राम और कृष्ण का ही है। सफिया खान के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को अचानक चुनाव में राम कृष्ण की याद आ गई है। सफिया खान का बयान अपने क्षेत्र के हिंदू मतदाताओं को साधने की बड़ी कोशिश है। उनका बयान एक राजनीतिक स्टंट है। खैर, चुनाव के वक्त ही कांग्रेसियों को मंदिर जाने और भगवान याद आने की आदत है। यही काम आलाकमान के नेता भी करते हैं और यही काम अब राजस्थान के नेताओं ने भी शुरू कर दिया है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।